वो 10 सबक जो आपको कभी गरीब नहीं रहने देंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही गलती में गुजार देते हैं? वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और एक सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर वो 5% लोग हैं जो कम मेहनत करते दिखते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं और फिर भी उनका बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है। क्या ये कोई जादू है या कोई ऐसा सीक्रेट जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की उस कालजयी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की आर्थिक सोच को बदल दिया, रिच डैड पुअर डैड। आज मैं आपको इस किताब के वो 10 सबसे क्रांतिकारी पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर दिया तो मैं दावा करता हूं कि अगले 5 सालों में आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। और ध्यान रहे, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 10 इतने शक्तिशाली हैं कि वो अकेले ही आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हार का कारण बनता है। चलिए शुरू करते हैं अमीरी का ये सफर। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे और बहुत पढ़े लिखे थे, हमेशा कहते थे, बेटा खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में बड़ी नौकरी मिले। लेकिन उनके रिच डैड, उनके दोस्त के पिता का कहना कुछ और ही था। उन्होंने सिखाया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। सोचिए, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के घंटे बेचकर पैसे कमा रहे हैं। जिस दिन आप काम बंद करेंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं चूहा दौड़, यानी रैट रेस। अमीर बनने का पहला कदम यह है कि आप ऐसे सिस्टम या एसेट्स बनाएं जो आपके सोते समय भी आपको पैसा कमा कर दें। जीवन में लागू करें। अपनी आमदनी का एक हिस्सा ऐसे निवेश में लगाएं जहां आपकी उपस्थिति की जरूरत ना हो। एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर, ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। लोग अक्सर गरीब रह जाते हैं क्योंकि उन्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क ही नहीं पता होता। सीधे शब्दों में, एक एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए का घर, शेयर मार्केट, बिजनेस। 2, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार, क्रेडिट कार्ड का बिल, आपके घर की ईएमआई। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं, वो नया आईफोन या नई कार खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी संपत्ति है, लेकिन असल में वो एक लायबिलिटी है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और उन एसेट से होने वाली कमाई से अपनी विलासिता की चीजें खरीदते हैं। अपने काम से काम रखें। रॉबर्ट कहते हैं कि आपकी नौकरी आपका पेशा हो सकता है, लेकिन आपका बिजनेस वो एसेट्स होने चाहिए जिन्हें आप बना रहे हैं। अक्सर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं। आप कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं, टैक्स देकर सरकार को अमीर बनाते हैं और लोन चुकाकर बैंक को अमीर बनाते हैं। अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं ताकि आप कानूनी रूप से अपना टैक्स बचा सकें और उस पैसे को दोबारा निवेश कर सकें। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। असली दुनिया में केवल स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। अगर आप बाजार की किसी समस्या को देख सकते हैं और उसका समाधान दे सकते हैं, तो आप हवा से पैसा पैदा कर सकते हैं। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इसे सही ट्रेनिंग देंगे तो ये आपको वो दौलत दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि जब आप युवा हों तो ऐसी नौकरी चुनें जहां आपको सीखने को मिले, न कि जहां सिर्फ सैलरी ज्यादा हो। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो सेल्स की जॉब कीजिए। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो वो सीखिए, क्योंकि भविष्य में आपकी स्किल्स ही आपकी नेटवर्थ तय करेंगी। एक पुरानी कहावत है, एक कुशल व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। अपनी विशेषज्ञता से बाहर निकलकर थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखें, खासकर सेल्स और मार्केटिंग। बाधाओं को पार करना। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आर्थिक रूप से साक्षर होने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो इन 5 बाधाओं में फंस जाते हैं। 1, डर, पैसा खोने का डर। याद रखिए, हार से डरने वाले कभी जीत नहीं सकते। 2, शंका, क्या होगा अगर मार्केट गिर गया, अगर ये नहीं चला तो। 3, आलस्य,
व्यस्त रहने का नाटक करना ताकि मुश्किल काम से बचा जा सके। 4. बुरी आदतें, खुद को पे करने से पहले दूसरों को पैसे देना। 5. अहंकार, मुझे सब पता है वाला रवैया। अमीर बनने के लिए आपको इन मानसिक बेड़ियों को तोड़ना होगा। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। ज्यादातर लोग सैलरी मिलते ही पहले मकान मालिक को किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं और फिर सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचाएंगे, लेकिन बचता कुछ नहीं है। रिच डैड का नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपनी बचत और निवेश का पैसा निकालें। जब आपके पास बिल भरने के लिए पैसे कम पड़ेंगे तो वो दबाव आपको और अधिक कमाने के लिए मजबूर करेगा। यही अनुशासन ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। अपने हीरो चुनें। आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट को अपना हीरो मानते हैं तो आप उनकी तरह निवेश करना सीखेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हों। जैसा कि कहा जाता है, अगर आप एक कमरे में सबसे स्मार्ट व्यक्ति हैं तो आप गलत कमरे में हैं। हमेशा सीखने की भूख रखें और सफल लोगों की जीवनियों को पढ़ें। देने की शक्ति। अंत में रिच डैड ने एक बहुत ही आध्यात्मिक सबक सिखाया। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहले उसे देना शुरू करें। अगर आपको पैसा चाहिए तो थोड़ा दान करना शुरू करें। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू करें। ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। बहुत से लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो हर चीज को पकड़कर बैठना चाहते हैं। उदार बने और देखें कि कैसे रास्ते अपने आप खुलते हैं। कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के वो 10 महान सबक। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आज ही अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज एक एसेट खरीद रहा हूं या लायबिलिटी? आपकी आज की एक छोटी सी चॉइस आपके आने वाले 20 सालों को तय करेगी। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी लेता हूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अमीर बनते देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।